Good morning, students. Today we are studying about lesson number 9, composition and structure of atmosphere. आज हम वायुमंडल का संगठन तथा वायुमंडल की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज एटमॉस्फेयर? द वास्ट एक्सपेंस ऑफ एयर विच इन्वॉल्व्स द अर्थ ऑल अराउंड इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। कि भाई वायु का वह विस्तारित भाग जो किसके चारों तरफ स्थित है, जो किसको चारों तरफ घेरे हुए है, हमारे वायु पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए है, उसे क्या कहा जाता है? वायुमंडल कहा जाता है। द एयर ऑफ एटमॉस्फेयर हैज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ द अर्थ ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। कि भाई जो हमारी अर्थ द एयर जो हवा है वो हमारे वायुमंडल का एक अभिन्न अंग है। क्यों है? क्योंकि ये किसके सहारे चिपकी हुई है? हमारे जो हमारी पृथ्वी है उसके सहारे, जो हमारी गुरुत्वाकर्षण शक्ति है उसके सहारे पृथ्वी के चारों तरफ क्या है? चिपकी हुई है। एयर इज एसेंशियल टू द सर्वाइव ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। कि भी जितने भी हमारे तत्व हैं, जितने भी हमारे जीव जंतु हैं, उनके लिए जीवन यापन के लिए जो हमारी हवा हो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सम ऑर्गेनिज्म लाइक वुमेंस मे सर्वाइव फॉर सम टाइम विदाउट फूड एंड वाटर। कुछ जो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे हमारा मानव है वो पानी और भोजन के बिना कुछ समय के लिए क्या कर सकता है? जीवन बिता सकता है। बट लेकिन कांट सर्वाइव इवन ए फ्यू मिनट्स विदाउट ब्रेथिंग एयर। लेकिन किसके बगैर नहीं, कुछ भी मिनट नहीं जी सकता, वो हवा के बगैर बिल्कुल नहीं जी सकता। द एयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कलरलेस। जो हमारी वायुमंडल के अंदर जो हमारी हवा पाई जाती है वो कैसी है? बिल्कुल कलरलेस है, मतलब रंगहीन, ओडोरलेस गंधहीन तथा टेस्टलेस स्वादहीन होती है। वी कांट फील द प्रेजेंस ऑफ द एयर। हम किसको महसूस नहीं कर सकते? हवा को महसूस नहीं कर सकते। अनलेस इट ब्लो एज विंड्स। जब तक ये किसके रूप में नहीं बहती? हवा पवन के रूप में नहीं रहती। About 99% of the total mass of the atmosphere is within the height of 32 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ये माना जाता है कि वो हमारी जो वायुमंडल का 99% जो भाग है वो हमारी वायुमंडल में कितनी ऊंचाई तक पाया जाता है बेटे? 32 किलोमीटर की हाइट तक पाया जाता है धरातल से। एंड इज हेल्ड टू इट बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और किसके सहारे चिपका हुआ है? जो हमारी गुरुत्वाकर्षण शक्ति है उसके सहारे चिपकी हुई है क्या? हवा। नेक्स्ट आता है हमारा कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। इट मीन्स जो हमारा वायुमंडल है वो किन किन तत्वों से मिलकर बना है। ठीक है। द एटमॉस्फेयर इज ए मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेज। कि भाई जो हमारी वायुमंडल है इसके अंदर एक गैस नहीं पाई जाती बल्कि क्या पाई जाती हैं? बहुत सारी क्या पाई जाती हैं? गैसें पाई जाती हैं। इन एडिशन गैसों के अलावा वहाँ पर देयर आर वाटर वेपर्स एंड डस्ट पार्टिकल आल्सो। तो वहाँ पर क्या हैं? जो हमारे वाटर वेपर्स हैं और जो हमारे डस्ट पार्टिकल्स हैं वे भी वहाँ पर क्या हैं? पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं गैसेज के बारे में। टेबल 9.1 शो डैट देयर आर सेवरल गैसेज इन द एटमॉस्फेयर ऑफ 9.1 दिखाता है कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारी क्या हैं? गैसेज का क्या है? मिश्रण पाया जाता है। ऑफ विच नाइट्रोजन कॉन्स्टिट्यूट्स द मेजर पोर्शन। जिसमें से सबसे ज़्यादा क्या है? नाइट्रोजन है। द अकाउंट फॉर 78.08% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटमॉस्फेयर। जिसकी कुल मात्रा कितनी है भाई? हमारे वायुमंडल का 78 लगभग 78% किसका है? द्रव्यमान नाइट्रोजन का है। नेक्स्ट इज ऑक्सीजन। दूसरे स्थान पर कौन सी आती है? ऑक्सीजन आती है। विच इज 21% ऑफ द एटमॉस्फेयर वॉल्यूम। जो हमारे कुल वायुमंडल का कितने प्रतिशत भाग है? 21% भाग है। थस नाइट्रोजन and oxygen together make up over 99% of the atmosphere air by volume। इस प्रकार से दो गैसें मिलकर कौन कौन सी? एक तो हमारी नाइट्रोजन, एक हमारी ऑक्सीजन। हमारे वायुमंडल कितने प्रतिशत भाग घेरे हुए हैं? 99% जो भाग है वो दो गैस से घेरे हुए हैं। अब यहाँ पर जो हमारी अलग अलग गैसें हैं उनके बारे में हम बातें करते हैं। देखिए जो हमारी नाइट्रोजन है N2 कितनी वॉल्यूम है इसकी? 78%। ठीक है। ऑक्सीजन कितनी वॉल्यूम है इसकी? 21%। जो हमारी तीसरे नंबर पर आती है वो कौन सी आती है? हमारी ऑर्गन, जिसकी हमारी कुल मात्रा कितनी है? 0.93%। थर्ड नंबर पर, फोर्थ नंबर पर आती है हमारी CO2 0.003%। नियोन 0.002%। हीलियम 0.0005%।
ओजोन जिसका सिंथेटिक नेम है O3, जिसका सूत्र है O3 0.00006%। उसके बाद आती है हमारी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमारी कितनी है 0.0005%। और मीथेन, क्रिप्टन और नियोन, ठीक है, ये अपनी बहुत कम मात्रा में क्या हैं पाई जाती हैं। अब हम स्टडी करेंगे जो हमारी अलग अलग टाइप्स की जो हमारी क्या हैं गैसें हैं, इनकी जो करैक्टरिस्टिक्स है इनके बारे में। भाई सबसे पहले नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन कंस्टिट्यूट द लार्जेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर। हमें पता है कि सबसे ज़्यादा वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है, हमारी नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। द एटमॉस्फेयर प्रेशर, फोर्स ऑफ विंड एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज लार्जली ड्यू टू द नाइट्रोजन। अगर ये इसमें बताया गया है कि द एटमॉस्फेयर प्रेशर जो हमारा वायुदाब है, फोर्स ऑफ विंड्स जो हवा की बल है, गति है, एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स जो हमारा प्रकाश का परावर्तन है, इज लार्जली ड्यू टू नाइट्रोजन। किसके कारण होता है ये? नाइट्रोजन की गैस के कारण ही होता है। दिस गैस हैज नो कलर। इस गैस में क्या नहीं होता बेटे? कोई भी रंग नहीं होता, ओडोर कोई भी गंध नहीं होती, एंड टेस्ट कोई भी स्वाद नहीं होता। इट मीन्स नाइट्रोजन इज ऑल्सो कलरलेस, ओडरलेस एंड टेस्टलेस, ठीक है। इट डज नॉट ईजिली इंटर इंटू केमिकल यूनियन विद अदर सब्सटेंस, कि वह दूसरे पदार्थों के साथ मिलकर ये क्या नहीं करता बेटे, जो हमारा केमिकल रिएक्शन है वो नहीं करता। बट गेट्स फिक्स्ड इनटू सोइल, लेकिन किसके अंदर पाई जाती है? मिट्टी के अंदर पाया जाता है। नाइट्रोजन रेगुलेट्स कंबस्टन्स एंड अवॉइड क्विक बर्निंग। तो जो हमारा नाइट्रोजन है वो तीव्र वस्तुओं को तीव्र गति से जलने से क्या है बेटे? रोकता है। इट वुड बी डिफिकल्ट टू कंट्रोल फायर इन द एब्सेंस ऑफ नाइट्रोजन। अगर क्या नहीं होता, अगर हमारे वायुमंडल में क्या नहीं होती, गैसें नहीं होती, तो क्या होता? बहुत मुश्किल था आग को जलने से रोकने के लिए। नाइट्रोजन जनरेट प्रोटीन इन द प्लांट्स विच इज़ द मेन सोर्स ऑफ फूड। अब नाइट्रोजन के कारण ही पौधों के अंदर जो भोजन बनते हैं उसमें कौन सा पदार्थ बनता है? प्रोटीन। उसको बनने में सहायता करता है जो पौधों का मुख्य भोजन है। दिस गैस एक्सटेंड टू ए हाइट ऑफ 128 किलोमीटर। और यह जो गैस है वो कितने किलोमीटर की हाइट तक पाई जाती है बेटे? 128 किलोमीटर की हाइट तक पाई जाती है। नेक्स्ट हमारी है ऑक्सीजन गैस, ठीक है। ऑक्सीजन इज कॉल्ड लाइफ गिवर। जो हमारी ऑक्सीजन गैस है इसको हम किसके नाम से जानते हैं? जीवनदायिनी गैस के नाम से जानते हैं। बिकॉज क्योंकि इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर ब्रीथिंग, क्योंकि यह श्वसन क्रिया के लिए क्या है बेटे? बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ऑक्सीजन गैस नहीं होती तो हम सांस नहीं ले पाते। जैसे अब हम एग्जांपल ले सकते हैं इसका कोरोना महामारी का, कि कितने लोग ऑक्सीजन की कमी के कारण क्या हो रहे हैं बेटे? मारे जा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऑक्सीजन गैस हमारे लिए। इट कंबाइंस विद द ऑल एलिमेंट्स, ये सभी दूसरे तत्वों के साथ मिल जाती है। एंड इट इज़ मोस्ट कंप्यूटर, और ये बहुत ही ज्वलनशील होती है। देयर फॉर इट हेल्प्स इन बर्निंग द फ्यूल, इसलिए ये किसको सहायता करती है बेटे? ईंधन को जलने में सहायता करती है। दिस इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, ये ऊर्जा का मुख्य साधन है। एंड प्रोवाइड सॉलिड वेस्ट टू इंडस्ट्रीज, और भाई जो हमारी इंडस्ट्रीज है उनको क्या है? आधार प्रदान करती हैं। ऑल्दो इट एक्सटेंड टू 64 किलोमीटर, लेकिन ये कितनी किलोमीटर तक पाई जाती है बेटे? अधिकतर 64 किलोमीटर की हाइट तक पाई जाती है। इट मेन कंसंट्रेशन इज कन्फाइंड टू 16 किलोमीटर ओनली, लेकिन इसका जो अधिकतर जो इसकी अधिकतर मात्रा है वो कितने किलोमीटर की हाइट तक पाई जाती है? केवल 16 किलोमीटर की हाइट तक पाई जाती है। इट इज़ इन नेग्लेबल क्वांटिटी एट द हाइट ऑफ 120 किलोमीटर, लेकिन 120 किलोमीटर की हाइट तक ये क्या है? बिल्कुल नगण्य हो जाती है। क्लियर है? उसके बाद आता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। दिस इज द हैवीएस्ट गैस, सबसे जो भारी गैस है वो कौन सी बेटे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। एंड इज कंफाइंड टू लोअर लेयर ओनली, इसलिए भारी होने के कारण ये कहाँ पर पाई जाती है? केवल निचली परतों के अंदर ही पाई जाती है। आल्थो इट कैन बी फाउंड अप टू ए हाइट ऑफ 32 किलोमीटर इन स्मॉल क्वांटिटी, लेकिन भारी होने के साथ साथ ये 32 किलोमीटर की हाइट तक बहुत कम मात्रा में क्या है? पाई जाती है। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट डेट इट फॉर्म जस्ट 0.03% ऑफ द एटमॉस्फेयर, कि ये जो आंकड़े हैं उनसे हमें पता चलता है कि ये केवल हमारे वायुमंडल का कितना द्रव्यमान है? केवल 0.03% ही इसका क्या है? हमारे वायुमंडल में द्रव्यमान है। इट इज़ मोस्ट एसेंशियल गैस फॉर द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन, लेकिन इतनी थोड़ी सी मात्रा होते हुए भी ये हमारे पौधों के लिए क्या है? वनस्पति के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण गैस है। इट क्यों? क्योंकि भाई जो भी हमारे पौधे हैं वो जो कार्बन उत्सर्जन
करते हैं, अर्थात जो हमारा वायुमंडल है उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और हमारे वायुमंडल में कौन सी गैस छोड़ते हैं, ऑक्सीजन गैस पौधे छोड़ते हैं। वो किसको लेते हैं, अपना कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। इट इज़ इम्पोर्टेंट मेट्रोलॉजिकल आल्सो, ये भाई मौसम विज्ञान के लिए अनुसार भी क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण। क्यों? बिकॉज इट इज़ ट्रांसपेरेंट टू द इनकमिंग सोलर रेडिएशन, कि भाई जो हमारी आने वाली सूर्य की किरणें सौर विकिरण के लिए क्या है, पारदर्शी है, बट ओपेक टू द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, लेकिन जो यहाँ से परावर्तित होकर किरणें जाती हैं, विकिरण जाती हैं, उनके लिए क्या है, अपारगम्य है। इट कीप्स द एयर वार्मर नियर द ग्राउंड, जिसके कारण जो हमारी हवा है वो नीचे से क्या रहती है बेटे, गर्म रहती है। एंड आल्सो विद वाटर वेपर्स इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑफ द एटमोसफेयर। इसके साथ साथ जो वाटर वेपर्स हैं वो भी क्या बनाते हैं, हमारे यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेज का क्या करते हैं, निर्माण, ग्रीन हाउस का निर्माण करते हैं। द कार्बन डाइऑक्साइड गैस कंटेंट ऑफ द एटमोसफेयर हैज़ बीन अलार्मिंग राइजिंग इन द पास्ट फ्यू डिकेड्स, कि भाई जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो पिछले कुछ दशकों से बहुत ही भाई चेतावनी या बहुत तीव्र गति से क्या है बेटे, बढ़ रही है। ड्यू टू इंक्रीज इन द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, क्यों, किसके कारण, कि जो हमारा जैव ईंधन उनको हम क्या करते जा रहे हैं बेटे, जलाते जा रहे हैं। देयर हैज़ बीन कंसिडरेबल इंक्रीज इन द कंटेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफेयर ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी, कि भाई 20वीं शताब्दी के अंदर जो हमारे कंटेंट थे कार्बन डाइऑक्साइड गैस के वो भी हमारे वायुमंडल में क्या होते जा रहे हैं बेटे, बढ़ते जा रहे हैं। दिस हैज़ इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफेयर, जिसके कारण हमारे जो टेम्परेचर है किसका, एटमोसफेयर का, वो क्या होता जा रहा है बेटे, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हाइड्रोजन। दिस इज लाइटर गैस, सबसे हल्की गैस कौन सी बेटे, हाइड्रोजन या फिर हीलियम। एंड एक्सटेंड टू, क्योंकि हल्की होने के कारण, एंड एक्सटेंड टू 1100 किलोमीटर ओवर द हैवियर गैसेज, और सभी भारी गैसों से ऊपर ये क्या है, 1100 किलोमीटर की हाइट तक क्या है, पाई जाती है। इट अकाउंट फॉर 0.01% ऑफ आवर एटमोसफेयर, इतनी इसकी जो कुल मात्रा है वो कितनी है बेटे, 0.01% है हमारे एटमोसफेयर की। उसके बाद आता है ओजोन गैस। दिस इज द स्पेशली वेरिएंट ऑफ ऑक्सीजन गैस, ये एक ऑक्सीजन गैस का ही एक भाग है। एंड फाउंड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी इन द अपर एटमोसफेयर, और हमारे ऊपरी वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में क्या है, पाई जाती है। इट सेव्स अस फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन, ये हमें किससे बचाती है बेटे, जो हमारा अल्ट्रावायलेट रेड्स हैं उनसे क्या है, रेज हैं उनसे हमारे क्या है, बचाती है, यूवी रेज से। अगर ये यूवी रेज हमारे यहाँ पर आ जाएंगी तो क्या होगा, स्किन कैंसर की जो डिजीज़ है वो क्या हो जाएगी, अर्थ के ऊपर बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए वेरी एसेंशियल हमारे लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इट इज़ मेनली कंसनट्रेटेड फ्रॉम 20 to 25 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस, और धरातल से कितनी ऊंचाई तक पाई जाती है बेटे, 20 से 25 किलोमीटर की हाइट तक ये क्या है, ये पाई जाती है। थैंक यू, ये था इस लेसन का पार्ट 1। कल हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।